हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी आपके एमसीक्यू मिलेंगे। तो इसमें आपके क्या मेथड अपनाया जाए जिससे कि आपके आंसर आपका एक्यूरेट हो और आपके स्कोर को आप मैक्सिमाइज़ कर पाओ। और ये सब चीज़ें आप मॉक टेस्ट में भी जो है यूज़ कर सकते हो। अभी जो है आपको मॉक टेस्ट देने का टाइम आ चुका है, आपके 1 महीने से अब जो है कम टाइम रह गया एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम बात करें, पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है तो उसके रिगार्डिंग जो अपडेट्स है उसी चैनल पर लगातार मिलती रहती है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने सभी यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट कवर किया था, तो इस साल भी आपको लगातार जो है अपडेट्स मिलेगी। इस चीज़ के लिए आप अश्योर रहिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको जो है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करना है, ठीक है। और जो भी आपको लग रहा है कि ऑप्शन गलत है उसको आप, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन आपको लग रहा है उसको आप एलिमिनेट करोगे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये कि जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, है ना, इन सभी चीज़ों को जो है, इन कीवर्ड्स को आपके अवॉइड करते हैं जिससे कि वो आंसर को गलत करके आते हैं, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स को आपको जो है ध्यान रखना है और जो रॉन्ग आंसर उसको आपको एलिमिनेट कर लेना, जो कि आपके बहुत एक्सट्रीमली रॉन्ग लग रहा है उनको आपको हटा देना है। एक चीज़ याद रखना है कि समटाइम्स जो है क्वेश्चन में ही आपकी हिंट दे रखा आता है आंसर का, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। हिंट के हिसाब से आपके करेक्ट करना है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपका जो है नेगेटिव मार्किंग वाला मतलब पेपर है, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी पीजी नेगेटिव मार्किंग में मतलब इसमें आपके अवेलेबल है। और एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और एक नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो एक जो मार्क्स है वो कट जाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके के क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब सही लगने लगे तो आपके ऑल ऑफ द अबव, या फिर कोई भी सही नहीं लग रहा तो नन ऑफ द अबव को टिक करना है। अगर आपको पैटर्न समझना है लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा। आपको प्रीवियस ईयर आप पेपर देख लोगे तो उससे एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। समटाइम्स जो है कभी कभी क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता है। तो आप जो है क्या करिएगा कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर को आप एक बार देख करके सॉल्व कर लीजिए। और मैंने हमेशा से कहा आपको यूजीसी नेट का जो पेपर है उसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। साथ साथ आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू, एचसीयू, ठीक है, आपके बीबीएयू, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम जो भी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती थी उन सभी का आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप देख लीजिएगा। लास्ट जो है आपके बात ये रहेगी कि जो आपको गेस करना है वो भी, मान लीजिए कि आपको 2 ऑप्शन लग रहा है तो जो आपको आपका पहला जो ऑप्शन आपके दिमाग में टिका रहा मतलब कर रहा हो कि ये चीज़ सही है। क्योंकि सब कुछ चीज़ें क्या होती है, सब कॉन्शियस माइंड में हमारे चले जाती हैं और जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं। तो दिमाग में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वही सही होता है, आप उसके हिसाब से ही टिक करिएगा। दूसरा जो होता है वो आपकी अनक्लैरिटी की वजह से दूसरा ऑप्शन हमें कभी कभी सही लगने लगता है, बट सबसे पहला जो आता है वही आपका सही होता है, तो उसके हिसाब से आप टिक करिएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। मान लीजिए कि आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया और कुछ क्वेश्चन गलत है तो आपके मार्क्स जो है कट हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपके टॉप रैंक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलना फिर पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि आपका स्कोर कम आता है। इन सभी चीज़ों को आप देख के ध्यान में रखिएगा। लास्ट मिनट एडवाइस ये रहेगी कि मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। तो ये चीज़ें अभी ध्यान में रखिए और हमेशा इन्फॉर्मेटिव रहिए, मतलब चीज़ों को देखते रहिए चैनल पे जो भी मिल रही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।